हेलो एवरीवन। तो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जो 2023 के अंदर हुआ था। सी टेट का ये पेपर 1 है। तो और कि इसमें हम देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक पाँच एक एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और पाँच 50 रुपये के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है? ठीक है, तो उसने कहा है कि उसके पास इतने पैसे हैं और वो 10 रुपये में वो साबुन मिलता है, तो उसको कितने और पैसे की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो जो हमारे पास होता है कि एक एक रुपये के अंदर जो है ना 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में अगर हमारे पास 100 पैसे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे कि जो हमारे पास पैसे हैं हमारे पास उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 रुपये हैं। 10 रुपये को अगर हम 10 रुपये को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना आता है? 1। ये यानी कि इतना आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि उसके पास 5 रुपये का कॉइन है। तो 5 रुपये का कॉइन है मतलब 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा पैसे में अगर हम देखेंगे तो 500। फिर 2 रुपये का एक कॉइन है, तो 2 रुपये का एक कॉइन है यानी 2 × 100 कितना हो गया? 200। ये हो गया 200। फिर क्या कह रहा है? 550 पैसे, यानी कि 5 जो हैं वो 50 पैसे के कॉइन है। तो पैसे तो ये कन्वर्ट है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 250। टोटल अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया 059, यानी कि 950 पैसे हमारे पास हो गए। अब इन 950 को अगर मैं इसमें से घटा दूँ 950 को, तो मेरे पास बचेगा 0। यहाँ से एक कैरी चला जाएगा, 10 में से गया 5 और ये हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास कितना हो गया? 50 पैसे की उसको ज़रूरत है। 50 पैसे की उसको ज़रूरत है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रुबीना स्टार्ट हर जर्नी बाय कार एट 1650 हावर एंड फिनिश 15 हावर ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन कंप्लीट द जर्नी इज। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या किया गया है, हमें बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको करके भी देख लेते हैं। देखिए, 1615 का मतलब है अगर मैं यहाँ से इसको 10 दे देती हूँ तो मेरे पास कितना बचता है? यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, बाकी इसको करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास आंसर दूसरा आता है। देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान ले 1650 है और ये 2015 है, अगर मैं इसको यहाँ से 10 मिनट दे दूँ तो ये पूरा 17 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, और ये 21 है, तो देखिए 17 से 18 पर जाएगा, फिर 19, फिर ये 21, और इसका अगर हमने 10 इसको दिया तो यहाँ तो सिर्फ 5 ही बचा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, उस हिसाब से तो कितना होना चाहिए था? यहाँ पर 4 घंटे और 5 मिनट होनी चाहिए थी। ठीक है, पर यहाँ पर 25 ही दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। अगर 25 है तो यहाँ पर हमारे पास 35 होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी आंसर हमें यही दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हमें ना साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए जो होती है वो क्या होती है, हमारी साइड होती है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि पहले 5 थी, यानी 5 थी, अब 5 थी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि साइड का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25। अब क्या कह रहा है, डबल हो गई, यानी कि 5 का डबल का मतलब हो गया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब अब होगी 10। अब 10 का मैं स्क्वायर करूंगी एरिया निकालने के लिए, तो कितनी हो जाएगी 100। तो पूछा है कि पहले के कंपैरिजन में अब कितनी हमारी साइड हो गई। तो अब निकालना किसके कंपैरिजन में है, निकालना तो हमें फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पर हमें निकालना, अगर हमें ये निकालना है तो इसको निकालने, इसके कंपैरिजन में निकालना, तो जिसके कंपैरिजन में निकालते हैं उसको नीचे करते हैं, यानी कि 25। अब 25 को, यानी कि यहाँ पर चलो इसको ऐसे ही कर लो, अब 25 के कंपैरिजन में हमें बताना 100 कितना। अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसका 4 टाइम्स है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास, ये इसका 4 टाइम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन ए असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें उस चीज़ को किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसको लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब पहले एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हमें उसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने देखा ये वाला हाँ, तो जब इस तरह की हमारे पास वैल्यू आती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट का हम एलसीएम ले लेते हैं, ताकि हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू बनेंगी उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 12 आएगा, तो अगर मैं इस 1/3 की बात करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, पहले सबसे छोटी मतलब 3 छोटा नंबर है, 3 हमें कहाँ से मिला 1/4 से, तो 1/4 सबसे छोटा हो गया। फिर उससे बड़ा हमारे पास 4 है, 4 हमें 1/3 से मिला, और सबसे बड़ा है 6 यानी कि 1/2। तो हमारा ऑर्डर देख लेते हैं, 1/4, 1/3, 1/2, तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रियदर्शनी है जिसने मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ आलमंड और इतने ग्राम ऑफ, ठीक है, राइसिन्स और ये कैसू जो है ना, उसको 3 दर्जन के अंदर क्या करने हैं, 3 दर्जन में उसको करने हैं। ठीक है, अगर उसको 3 दर्जन में करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 kg के अंदर जो है ना वो 1000 ग्राम होते हैं। ये यूनिट हमें याद होनी चाहिए, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1 kg में 1000 ग्राम होंगे, तो सबसे पहले इन सबको हम क्या करेंगे, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.8 को करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4.8 को करा मैंने, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में इसके 10 आएगा तो 1 0, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास कितने 4820। ठीक है, ये अपने पास था ही 2500 ग्राम का,
ये हो गया भाई। अब अगला इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर यहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे 18 का 8 का मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 4 2 6, 6 और 4 10, यानी 1080। अब क्या करेंगे, 1080 जो 1800 जो हमारे पास आया, इसने कहा है कि इस तरह के हमें क्या करने हैं, 12 दर्जन। ठीक है, तो 12 दर्जन यानी एक दर्जन में 12 होते हैं और 3 दर्जन यानी कि 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 12 निम्मा 108 2 ज़ीरो, और इसको 3 से काट लेंगे, 3 3 ज़ा 2 ज़ीरो। तो यानी हर एक पैकेट के अंदर हमें जो अ, हर एक पैकेट के अंदर जो वेट भरा जाएगा वो 300 ग्राम भरा जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 300 ग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 टू ओड नंबर ऑफ द टर्म इज, यानी ओड नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग कि ओड नंबर और इवन नंबर क्या होती, ओड और इवन नंबर। ठीक है, यानी कि इवन नंबर से जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारे नंबर हमारे पास इवन नंबर में आएंगे और बाकी जो नंबर बच गए हमारे वो ओड नंबर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें ओड नंबर ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने नंबर हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाता है, देखो भैया आसानी से 3। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर हमें दिए गए हैं इवन नंबर। कैसे दिए गए हैं, इवन नंबर। तो ओड नंबर बनाना है, तो अगर मैं इससे आगे और एक अल्टरनेट पे साइन चले हुए हैं, यहाँ पर अगर मैं +5 और लगा दूँ तो ये हमारे ओड नंबर बन गए। अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस से ये कट गया, प्लस माइनस से ये कट गया, प्लस माइनस से ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ +5। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर तो सबसे बड़ा है, सारों में दिया हुआ है। देन उसके बाद ये नंबर बड़ा होगा, फिर ये नंबर बड़ा होगा, फिर ये नंबर बड़ा होगा, फिर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, यानी 100 लाख को हम निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 1 लाख लिख लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 1 लाख हो गया। अब इसने कहा 100, 100 का मतलब यानी 100 का मतलब 100 यहाँ पे हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना आता है, ये पाँचों की पाँचों जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे यहाँ पर, ये और 1 भी ऐसे ही, इसकी लास्ट में 2 यहाँ पर। अब काउंट करके देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये कितना हो गया, करोड़। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 करोड़ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अ होल नंबर इज एडिड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज। क्या कह रहा है कि एक नंबर है, मान लेते हैं वो, उसको हमने x मान लिया, उसको 100 के अंदर ऐड करा जाता। अब क्या कहता है, उसी नंबर को हमने
हमने क्या किया, 100 में से माइनस कर दिया। अब 100 में से माइनस कर दिया तो यहाँ पर कट गया, तो क्या कह रहा है कि जो सम होगा, यानी 100 यहाँ बच गया, 100 यहाँ बच गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 200, यानी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, यानी कि कौन कौन से इनमें से कौन सा जो है फैक्टर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमें ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 9, 5, 11 और 3। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्लीटली डिवाइड, तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये भी जो, जैसे ये नंबर है मेरे पास 630, अगर इनका सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 कितना नंबर बना, ये बना मेरे पास 12। तो 12 क्या हमारे पास 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट में 0 होने चाहिए, तो ये तो इसको करेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट का सम, ये देखो 3 प्लस 3 6, और 6 में से 6 गए 0, 11। और 3 का रूल क्या कहता है, 3 कहता है अगर सम जो है वो, अगर 3, देखो अब हमने सम किया, ये सम जो है 12 3 की टेबल में आता है, ये कटता है पूरा का पूरा, इसका मतलब ये नंबर जो है वो इस नंबर का 3 भी हमारे पास, इस नंबर का जो है हमारे पास क्या होगा, 3 भी होगा फैक्टर, 11 भी होगा और 5 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी, अगर हम देखें एक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा अगर उसके सारे के सारे एंगल, ये बात भी एकदम करेक्ट है। अगला कहता है कि रोम्बस बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल एंगल आर इक्वल, ये बात भी करेक्ट है। और एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगी अगर उसकी तीनों, तो ये तीनों की तीनों करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। इनकरेक्ट हमारे पास सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट है, 3rd वाली, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd ही हो जाएगा। करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग टेबल्स, ब्लड ग्रुप्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप और मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा बार पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या है, ओ है, तो ओ हो गया 12। और रेयरेस्ट जो सबसे कम है यानी AB 3, काट लेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो रेशो आ गया 4:1, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3D और 2D शेप्स का ग्रुप हमें बताना। तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें सर्कल की, सर्कल हमारा 2D होता है, और ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल भी हमारा 2D होता है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा अमीनी इज अमीनी is arrange 36 identical square in the form of different rectangle. How many different type of rectangles can she make with these square? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले 1 नंबर आया है, फिर 6 आया है, फिर 15 आया है, फिर 45 आया है, फिर 66 और फिर 91। यहाँ पर क्या किया गया है, अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 9 का डिफरेंस है, और
फिर यहाँ पर हमें नंबर बताना था, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगले नंबर में भी 4 का डिफरेंस, 4 इसमें जोड़ेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 13, और 13 अगर 15 में ऐड करते हैं तो 15 और 13 हमारे हो जाएंगे 28। इसी तरीके से आगे फिर हम 13 यहाँ पर देखेंगे, 13 में 4 ऐड करेंगे तो इन दोनों में 17 का आंसर है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पेपर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।